जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 28 जून 2024 द हिंदू न्यूज़पेपर के प्रमुख खबरों की। और उन मुख्य खबरों में जो है आज कुछ महत्वपूर्ण चीजें उपस्थित भी हैं और जिससे चर्चा के लिए हमारे पास 3 बिंदु आज हैं। वो बिंदु कौन कौन एक बार हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो हाल ही में जो नई लोकसभा अर्थात 18वीं लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई, तो उसकी प्रथम बैठक की जो शुरुआत हुई है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई है और होती भी है। और इस पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्या अभिभाषण में कहा गया उन बातों पर चर्चा करेंगे। और दूसरा खबर स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल, और ये स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल पे बात करेंगे। यह एक क्या है, यह एक वाहन है, लड़ाकू वाहन है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका निर्माण किन दो देशों द्वारा, किन कंपनी द्वारा या किन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और तीसरा है सेंगोल। आप सेंगोल, जब नई संसद का गठन हुआ था, उसकी जो बैठक हुई थी उस समय जो इसकी शुरुआत हुई थी वो सेंगोल को प्रतीक मान के इसका शुरुआत की गई थी, नई संसद भवन का। और एक बार वहां चर्चा हुई, फिर आज फिर वर्तमान में भी एक बार इसकी चर्चा हुई है। इसकी चर्चा क्यों हुई वो और इसकी चर्चा होने का रीजन क्या है, हम इस बात पर भी आज चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग पहली खबर की बात करते हैं। हम लोग पहली खबर है आपका राष्ट्रपति का अभिभाषण। पहली बात हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की शुरुआत हुई, उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन है, उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रमुख बिंदु को बात करते हैं हम लोग। एनटीए और यूजीसी नेट और नीट पर जिक्र किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इन बातों को कहा कि जो एनटीए पे जो सवाल खड़े गए हैं, क्यों, आखिर क्या ये सच्चाई है कि नहीं, इस पर उन्होंने बात करने को कहा। और दूसरी बात, जो पेपर लीक मामला चला, पेपर का लीक मामला, उन पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया और ये बात कहा और उन पर जिक्र किया। और संसदों से परीक्षा पेपर लीक मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठने का आग्रह किया कि आप जो पेपर लीक का मामला है इसको राजनीति से न जोड़ करके इसको वास्तविकता से आप जोड़िए। इन बात पर आग्रह किया संसदों से। दूसरी बात है मामलों की जांच, और इस मामले में जो पेपर लीक का मामला है, इस मामले की सही तरीके से जांच की जाए, ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है। और दूसरी बात कहा कि जांच में जो भी अगर दोषी पाया था उन दोषियों को दंडित किया जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया में कुछ सुधार की जाएगी या की जाए, इस बात पर उन्होंने चर्चा की है। और इन्होंने कहा कि जो है 1975 में जो लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया, जो उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने जो है कि जो 1975 में जो आपातकाल लगाया था उस बात पर चर्चा की और कहा कि ये एक संविधान पे हमले के रूप में उभरा हुआ है, इस बात पर चर्चा की। और दूसरी बात, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वकालत की कि इस बार जो है कहीं से भी ईवीएम पर जो है सवाल नहीं खड़े हुए, अर्थात ईवीएम मतलब सही साबित हुआ और इसके पहले भी जो थे वो भी सच था, मतलब इस बात पर चर्चा किया। और अगली बात चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें एक बात और कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कहा। अच्छा, इसका नाम जो है पूर्वोत्तर राज्यों में शांति एवं समृद्धि, अगर देखा जाए तो इसका नाम आने का मेन रीजन है मणिपुर। जो मणिपुर की घटना थी उसको लेकर के अगर देखा जाए तो रिलेट उसी से है। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो सुधार किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, उस पर चर्चा किया गया। और ये रही। अब हम बात करें राष्ट्रपति का अभिभाषण में कैसे शुरुआत होता है, कहां से लिया गया, ये कहां सबसे पहले आया है। देखिएगा सबसे पहले जो यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा जो है ये 16वीं सदी में इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद आपका अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा 1970 में अपने कांग्रेस अर्थात संसदों के सदस्यों को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया। तो दो बातें यहाँ से। भारत में कब इसका उपयोग हुआ, तो भारत में 1919 में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम के साथ स्थापित किया गया 1919 में, मतलब भारत इस समय आजाद नहीं था। आजाद के बाद भी कब इसका प्रयोग हुआ होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। संविधान लागू होने के बाद, जब संविधान 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद संविधान बना। इसके बाद जब संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 31 जनवरी 1950 को संसद को संबोधित किया। लेकिन ये जो 1950 में ये संबोधित किया, ये समय क्या था,
हर एक सत्र में जो सत्र होता है, मतलब कि सत्र एक वर्ष के दौरान जितने भी सत्र हों, उस सत्र के हर एक सत्र की जो प्रथम मतलब शुरुआत होती है उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। लेकिन 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण वर्ष में केवल कितनी बार एक होगा, जब नई जो है लोकसभा जो नई सरकार का गठन होगा उसकी जो प्रथम बैठक होगी, उस प्रथम बैठक की शुरुआत केवल जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी। ठीक है, तो 1951 से लगातार एक वर्ष में एक बार होता है। चलेगा, अब बात है इसके बाद देखिएगा संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा जो आर्टिकल नंबर 87 में 87 में है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण चर्चा किसमें है, और आर्टिकल 87 में। लेकिन ये कब कब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो सकता है? पहली बात, नई लोकसभा गठन होगा तब ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसका स्टार्ट होगा, शुरुआत की जाएगी। और दूसरी बात है प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम बैठक होगी, उस प्रथम बैठक की शुरुआत भी किससे होगी? राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे इसमें है। तो अन्य प्रक्रिया क्या क्या है? सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। जब जो ही राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होगा उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद अभिभाषण पर बहस होगी, क्योंकि अच्छा देख रहे हैं ये सब बातें क्या, ये जो सब बातें हैं ये केंद्र सरकार द्वारा लिखी जाती है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ये किससे लिखा जाता है? ये तैयार किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो कहीं कहीं ये बातें जो केंद्र सरकार की बातें वो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद प्रस्तुत की जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया धन्यवाद प्रस्ताव के बाद जो होता है, धन्यवाद प्रस्ताव बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अभिभाषण पर बहस होती है कि ये जो अभिभाषण दिया गया ये केंद्र सरकार का होता है। बस ये स्पीच लिखा जाता है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन ये बोला जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो अभी आज तक राष्ट्रपति के अभिभाषण को राष्ट्रपति जो है जो केंद्र सरकार द्वारा जो अभिभाषण तैयार किया है उसको मना नहीं किया अभी तक आज पूरे इतिहास में। लेकिन राज्य में जो था कई बार राज्यपाल द्वारा जो है राज्य सरकार द्वारा जो अभिभाषण लिखा जाता है अर्थात स्पीच लिखे थे, उस स्पीच को मतलब बोलने से मना किया। जैसे केरल सरकार में, तमिलनाडु सरकार, यहाँ पे जो राज्य सरकार है यहाँ की राज्य सरकार में ऐसा हो चुका है। लेकिन केंद्र सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो अभिभाषण तैयार किया जाए उसको बोलने से इनकार कर दे। चलेगा, तो ये कुल देखिए सब सारी बातें तो राज्य सरकार की चीजें से निकल के आ रही हैं। चलिए सॉरी केंद्र सरकार के से हम बात करेंगे। चलेगा, तो ये मतलब कि जो प्रक्रिया है, पहले बार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगा, जो ही राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होगा उसके बाद तालियों स्वागत किया उनके धन्यवाद प्रस्ताव मतलब स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद अभिभाषण पर बहस होगी। इसके बाद सरकार जो विपक्ष में बैठे उनके द्वारा कुछ प्रश्न किए जाएंगे जिन पे जो है प्रधानमंत्री द्वारा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण खास बात है कि पास होना अनिवार्य है, मतलब धन्यवाद प्रस्ताव पास होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ इसका मतलब कि सरकार जो संसद में जो सदस्यता लिए जो लोग बैठे हैं ये सरकार से सहमत नहीं है, अर्थात सरकार गिरने की संभावना रहती है। इसीलिए पास होने की अनिवार्यता होनी चाहिए धन्यवाद प्रस्ताव। चलेगा, ये आपका प्रथम जो है खबर पर हम चर्चा की है। अब दूसरी खबर जो है दूसरी खबर हम बात करेंगे स्ट्राइकर पर। ये स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल, जैसा कि आपको देखिए फिगर में एक बार दिख रहा होगा कि स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल क्या है। ये 8 पहियों वाला एक लड़ाकू वाहन है, देख रहे हैं फिगर में। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसमें इसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ। चलिए हम लोग आते हैं कि स्ट्राइकर जो है ये 8 पहियों का बख्तरबंद पैदल सेना लड़ाकू वाहनों को तो 8 नहीं, पहले बात ये 8 इसमें पहिए लगे होते हैं और ये बख्तरबंद मतलब पूरी से पूरा बंद होता है, ये खुला नहीं होता टाइट। और पैदल सेना लड़ाकू विमान है। क्या है? पैदल सेना, मतलब पैदल सेना चलती है उसके साथ ही भी चलता है विमान है। और दूसरी बात करें हम लोग कि इसका निर्माण किया है। इसका निर्माण 2 देशों द्वारा किया गया है, एक तरफ कनाडा है, दूसरी तरफ यूएसए। कनाडा और अमेरिका द्वारा इसको मिलकर तैयार किया गया है। और कनाडा की तरफ से कौन आए हैं? तो एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम। मतलब कनाडा की एजेंसी कौन इसमें शामिल है? जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम ये। और इसमें जो अमेरिका की तरफ से है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स डिवीजन। ये दोनों एजेंसियां मिलकर के इसको बनाई है। और इसकी विशेषता की बात करते हैं हम लोग, देखिएगा इसकी विशेषता क्या है? यह बख्तरबंद पैदल सेना वाहन है, मतलब पैदल सेना वाहन के साथ चलती, पैदल सेना के साथ चलती है। उसमें ज्यादा से 9 सदस्य होते हैं उसमें।
वाहन है, और 30 मिमी तोप है। देखिए आपको तोप इसमें फिगर में आपको तोप दिख रहा होगा, ये तोप है कितना 30 मिमी तोप इसमें लगा हुआ है। इसके बाद 105 मिमी मोबाइल गन से लैस है। 105 मिमी मोबाइल गन से क्या ये लैस है। इसके बाद कठोर स्टील का प्रयोग किया गया। इसकी मजबूती के लिए इसमें किसका प्रयोग किया, कठोर स्टील का प्रयोग किया था। और सिरेमिक टाइटल कवच है, और इस पे जो कवच लगाया है वो सिरेमिक टाइटल कवच टाइल कवच है जो काफी मजबूत होता है। अब इसका संचालन कौन करता है, इसके संचालन की बात करते थे। इसके संचालन 2 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसका संचालन कितने व्यक्तियों, 2 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। और इसमें 9 सदस्यीय पैदल सेना दस्ते को ले जाने में सक्षम है ये। इसकी बात करेंगे, इसके रेंज की बात करेंगे, कितनी दूरी तय कर सकता है, 483 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। और इसकी गति, मैक्सिमम गति इसकी क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। स्पीड मैक्सिमम या अधिकतम इतनी गति है इसकी है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल, ठीक है। और हम बात करेंगे सेंगोल। देखिए सेंगोल की चर्चा क्यों हुई है, क्योंकि हाल ही में जो नई लोकसभा का 18वीं लोकसभा गठन हुआ है, उसमें जो बैठक थी उस बैठक के दौरान क्या हुआ कि सपा के एक सांसद द्वारा या सदस्य द्वारा ये बात उठाई गई कि जो ये सेंगोल रखा है इसको हटा करके यहाँ पर एक संविधान की प्रतिलिपि रखना चाहिए, ये बात रखा गया। और इस बात को लेकर के अन्य सदस्यों की सहमति हुई है, इसलिए वजह से ये जो है सेंगोल फिर से वापस चर्चा में आया है, ठीक है। चलिए हम सेंगोल की बात करते हैं। ये दक्षिण भारत की तरफ से चोल साम्राज्य में राजाओं को राज्याभिषेक के दौरान इसका यूज करते थे। मतलब जो चोल साम्राज्य है इसमें जब एक राजा का राज्याभिषेक किया था तो इसको दे करके राज्याभिषेक किया जाता था। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा मैं एक बार फिगर दिखा रहा हूँ कि देखिए आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है, ये सेंगोल है, ठीक है। और इस सेंगोल क्या है, एक अधिकार का प्रतीक है। सेंगोल क्या है, अधिकार प्रतीक है। मतलब ये जिसके पास होगा उसका मतलब उस पर अधिकार होगा, ये इसका मतलब है। और ये जब क्या होता है, एक शासक द्वारा दूसरे शासक को हस्तांतरित किया जाता है। जब एक शासक अपने सत्ता से वंचित होता तो वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो दूसरे शासक को सौंपता है। इसका मतलब पूरी शक्ति वो दूसरे को दे रहा है, इसका मतलब ये होता है। दूसरी बात, सी राजगोपालाचारी को जिम्मेदारी के तौर पर दिया गया था। इसकी जो ये निर्माण किया गया था, ये चेन्नई के 2 कलाकारों द्वारा बनाया गया था। इसकी लंबाई कितनी, लगभग 5 फीट है। इसकी लंबाई कितनी है, 5 फीट है। और ऊपरी सिरे पे क्या, नंदी का फिगर, मतलब नंदी का चित्र बना हुआ ऊपरी फिगर पर, ठीक है, ऊपरी सिरे पर, सॉरी। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा यह प्रधानमंत्री नेहरू जी को सौंपा गया था कि जब देश आजाद हुआ तो ये सत्ता जो है, मतलब ये जिम्मेदारी है कि ये आप लीजिए, अब सारी शक्ति आपके हाथ में। तो इसका मतलब शक्ति का हस्तांतरण का प्रतीक भी मान सकते हैं हम लोग। ये रही आपकी आज की प्रमुख मुख्य खबरें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होगी। और ये चीजें बहुत ही जरूरी है ताकि आप हर दिन की खबरों से जुड़े रहें, ताकि मतलब देश में या हमारे देश में या पूरे विश्व में क्या हो रहा है इस चीज को जानने की जरूरत भी हम लोगों को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।